दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। अगर बेहतर है तो बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भाई का कमेंट था कि सर जीडी और जो अपने ट्रेडमेंट्स की नौकरी आईटीबीपी की, उसका मेडिकल में क्या फ़र्क है और सैलरी में क्या फ़र्क रहेगा। भाई, आईटीबीपी में एक जीडी पर्सन होता है जो एसएससी के थ्रू लगता है, एक ट्रेड्समैन के जो अलग से वैकेंसी आती है हर ट्रेड की। तो मैं ये कहूँगा कि जीडी और ट्रेड्स, अगर आपके पास कोई माध्यम है तो आप ट्रेड में रहोगे। माध्यम का मतलब, अगर आप किचन सर्विस से है, मोची से है, सफाई कर्मचारी से है, अगर किसी जैसे हमारे ट्रेड से, मैं उसी ट्रेड से हो, आप इसी प्रकार से किसी ट्रेड से रहोगे, माली है, इनसे अगर रहोगे तो आपके पास को ट्रेड, आप अपने काम का करोगे। मतलब ड्यूटी वगैरह कम लगती है नाइट को, हालांकि लगती है लेकिन उतनी नहीं जितनी जीडी पर्सन देता है, क्योंकि जीडी पर्सन की ड्यूटी लगती है रात को। तो आपके लिए पहला बेनिफिट ये है कि आप किसी ट्रेड से हो तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी रात को, ना के बराबर लगेगी। अगर सप्ताह में एक दिन लग गई रात को तो उसमें वो कोई लगना नहीं है, क्योंकि एक तो बंदा 7 दिन दे रहा है, एक आप एक दिन दोगे तो आपको ठीक रेस्ट मिल जाएगा, अपने अपने आप काम से रहोगे। बाकी अगर जीडी पर्सन है तो जीडी पर्सन को भाई जनरल ड्यूटी करना होगा। हालांकि देखो, काम तो सबको करना पड़ता है, फौज में किसी के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अगर जीडी पर्सन है तो थोड़ा सा उसको तकलीफ रहेगी। तकलीफ तो क्या, ये कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसा और आराम कम कर पाएगा उसके पर्सन से, जो ट्रेड का पर्सन है उससे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो सैलरी है भाई, सैलरी दोनों की सेम रहती है। जितनी जीडी पर्सन की है उतनी ही उसकी है। जीडी पर्सन की जितनी सैलरी आएगी उतनी ही ट्रेड्समैन की आएगी। फ़र्क क्या है सैलरी में? सिर्फ सैलरी में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ट्रेनिंग अगर पीरियड का दोनों का टाइम देखें तो ट्रेड्समैन की नौकरी, जो ट्रेड्समैन की जो ट्रेनिंग टाइम है, ट्रेनिंग का पीरियड है, वो 6 महीने का पीरियड रहता है। 6 महीने का ट्रेड्समैन का रहेगा, बाकी उनका 9 महीने का रहेगा जीडी पर्सन का। क्योंकि ट्रेड्समैन की 3 महीने पे मिड टर्म रहता है और उनका 6 महीने के, वो 9 महीने के हिसाब से उनका वो रहता है, क्या बोलते हैं, मिड टर्म्स। साथ ही और क्या रह गया, इसके बारे में और क्या बताना है। मेडिकल फैसिलिटी के रूप में देखें तो दोनों के मेडिकल फैसिलिटी के रूप में देखें तो भाई मेडिकल सेम होगा दोनों का। थोड़ा सा जीडी में आप थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2% ज़्यादा मान सकते हो। बाकी अगर आप अपने आप को फिट मानते हो, मैं ठीक हूँ, तो आप मेडिकल में फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में। एक भाई ने बोला था कि सर मेरे हाथ पे टैटू लिखा रखा है मेडिकल के रूप में, कि मैंने हाथ पे टैटू लिखा रखा है तो क्या करें। भाई, अगर सैल्यूट के हाथ पे, जो सैल्यूट मारते हैं उस हाथ पे है तो उसको आप मिटवा लीजिए, मिट जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। टैटू का कोई ने अगर मिटा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी रहेगा तो मुझे उतना तो जानकारी नहीं है टैटू का, लेकिन मैं किसी से पूछ के फिर आपको बता दूंगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है और मैं मानता हूँ, जितना मुझे पता है, अगर टैटू है आपके सैल्यूट के हाथ पे, बाएं हाथ पे हो तो चलेगा। अगर दाहिने हाथ पे हो तो आपको उसको मिटवा लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। जब भी पूछे तो बोल देना सर जल गया था। भाई, जब मेडिकल हो तो तब मुझे बोला इस पर क्या है ऐसा, तो उसको जो सर लोग हैं, साहब लोग हैं, उनको बोल दीजिए, डॉक्टर साहब को बोला सर ये जल गया था, ये प्रत्यक्ष ना बताए कि यहाँ टैटू था। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो फैसिलिटी है उनके बारे में अगर कुछ पूछना हो, कोई भी प्रश्न आपको डिवाइडेड हो, तो मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आपका बेहतर होना ही मेरे लिए बेहतरीन है। आप जब कमेंट करते हो उसी संबंधित में वीडियो बनाता हूँ। बाकी मेरे पास भी इतना समय कहाँ, आपको पता, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। आप बोलते हो भैया थोड़ा सा बता दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं भी समय निकाल के, क्योंकि मेरा भी आगामी कुछ महीने में 5-6 एग्ज़ाम है। तो ये देखो, नौकरी मिलना पहले थोड़ी सी मुश्किल होता है, बाद में अगर तुम तैयारी करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि बाद में टेंशन नहीं होती, पैसे आएंगे तो भाई टेंशन किस बात की। भाई, आपके खाते में मंथली के 50-60 हज़ार रुपये आ रहे, तो टेंशन किस बात की है। टेंशन तो जब रहती है भाई, जब एक पिता का बेटा जब बेरोजगार रहता है, उसे पूछता है कि बाप, उसके पिता को कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो पिता क्या जवाब देता है कि बेरोजगार है। वो थोड़ा सा यार ऐसा फील होता है ना कि यार क्या कर रहे हैं हम। लेकिन कोई ना दोस्तों, अगर मेहनत आपके सही सटीक और घातक हथियार है तो एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि आप बाहर हो जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।